आगे चलकर क्या जबरदस्त तरीके से कार्य संभाला हुआ है। दूसरी और तीनों अंपायर से, एक है विश्वनाथ तो दूसरे अक्षय थे और तीसरे प्रतीक राउत थे। अब ये दूसरा मैच शुरू होने में कहीं मत जाइएगा, जुड़ जाइए मेरे साथ। मैं संतोष काबारी अब सबको कमेंट्री सुना रहा। देखिए हरीश प्रीमियर लीग का पहला पर्व में बहुत देखने को मिले। हेलो नया नया साल में नया नया टूर्नामेंट हम देख रहे हैं भाई। ये नए जोश के साथ हरीश प्रीमियर लीग का पहला पर्व और पहला पर्व का ये दूसरा मैच अब शुरू होने में। ऐसे में तो टास्क प्रक्रिया जो है वो पूरा हो चुकी है और खबर ये आया है कि यहाँ देखिए पांडुरंग सिंह की टीम ने टॉस जीतने के बाद वो पहले बॉलिंग करने का निर्णय लेते हुए और उसके जवाब में दो सलामी बल्लेबाज मैदान पर प्रवेश कर चुके हैं। एक है छोटू तो दूसरे शिवू। एक छोटू तो दूसरे है शिवू। और गेंदबाजी का मोर्चा कौन संभाल रहे हैं भाई? दर्शन जी आए हैं गेंद लेकर। तो चलो काफी मजा आने वाला है इस एक मैच में, क्योंकि पहले मैच में भी ये चीज हमें देखने को मिली। 10 बैटिंग हुई भाई पहले मैच में। मैंने कहा था भाई, बहुत पहले ही मैंने कहा था, ये लिमिटेड फॉर्मेट बना गया है खास तौर पे बल्लेबाजों के लिए। 8 ओवर की खेल में हम बल्लेबाजी ताबड़तोड़ दिखा करते हैं और ये एक चीज हमें जरूर देखने को मिली थी पहले मैच में। क्या जबरदस्त तरीके से बल्लेबाजी हुई थी भाई उस एक मैच में जीवन रत्नम क्रिकेट क्लब टीम के द्वारा। और पहली प्राइज की जहां तक बात किया जाए तो देखिए पहले इनाम देखिए चैंपियन टीम को मिल रहा है पूरे ₹1,00,000। 1,00,000 का इनाम है भाई। और उसके साथ चमकती हुई सिल्वर ट्रॉफी आपको देखने को मिल रही है कमेंट्री बॉक्स के बिल्कुल बाएं हाथ की ओर और स्टेज पे देख सकते हैं आप भी। उप विजेता टीम को ₹50,000 मिल रहा है। और खास बात यह है कि इस टूर्नामेंट में 4 प्राइज हम देख रहे हैं भाई, चौथी प्राइज भी है। ये एक अच्छी चीज है और ये सारा श्रेय जाता है हमारे आदरणीय मिस्टर विनायक कुंभार सर को। बहुत अच्छा टूर्नामेंट हुआ है भाई, अच्छी खासी टूर्नामेंट आयोजन की गई है यहाँ रायबाग के इस एक विशाल सा मैदान में। और ये देखिए यहाँ पर पहली गेंद में सिंगल आया था। हसन बहुत जल्दी फरक लिया था, गेंद को भांप लिया था, गेंद को केवल इनफील्ड को क्लियर करना पड़ा। गेंद आउटफील्ड के बाहर निकल गई। 4 रन के साथ ये पारी का आगाज हुआ है। हसन शेख के बल्ले से आया, शिवू माफ कीजिए, शिवू के बल्ले से ये 4 रन आया है। पहली गेंद में सिंगल लिया था हसन ने, तब जाकर स्ट्राइक जरूर रोटेट हुआ था वहां और तब जाकर स्ट्राइक पर आ गए थे शिवू। शिवू स्ट्राइक पर आते ही एक आक्रामक रवैया अपनाते हुए, अगर ऐसे तरीके से खेलते रहे, थोड़ी देर फार्म में जमे रहे तो बहुत जल्दी रन बनाते हैं ये खिलाड़ी शिवू। बहुत तेजी से रन बनाते हैं। और देखिए यहाँ पर एक और बार हटकर बैकफुट पर जाकर स्ट्रोक को लगाया था, वहां पर आउटसाइड की तरफ खेलते हुए नजर आए। वहां बहुत दूर खड़े हैं डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर एक फील्डर, तब जाकर 1 रन लेने में उतना ज्यादा तकलीफ नहीं पहुंची है यहाँ दोनों बल्लेबाज को। 1 रन बड़े आसान तरीके से पूरा किया है, तो ये 1 रन के साथ 6 रन। ओहो ये वो दिया गेंदबाजी, इसे कहते हैं विकेट टू विकेट स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी। क्या बढ़िया गेंद डाला था, बिल्कुल यॉर्कर डिलीवरी थी और उसे समझने में थोड़ी सी चूक हुई बल्लेबाज के द्वारा और गेंद जाकर लगी है विकेटों पर। मिडिल और लेग स्टिक पर आक्रमण जारी रखा था और इस बार चूका नहीं है निशाना, ठीक से लगा है विकेटों पर और मिल गई विकेट। अंदरूनी किनारा लगाया करके ये खबर आ रहा है यहाँ हमारे जहांगीर बाबा सर से ये खबर आया है कि अंदरूनी किनारा लगा था करके। बिल्कुल अंदरूनी किनारा लगने के बाद गेंद जाकर विकेटों पे लगी थी और बड़ी मछली जाल में फंसाया है शुरू में यहाँ गेंदबाज दर्शन ने। अब नए बल्लेबाज रंजीत को हम आगे चलकर देखेंगे बल्लेबाजी करते हुए। अब बल्लेबाजी करने के लिए रंजीत आ रहे हैं मैदान पर, धीरे धीरे कदम बढ़ाकर वो जा रहे हैं स्क्रीज के करीब।
और वो जो मैंने डायलॉग की थी भाई, किसी के हाथ में रोटी तो किसी के हाथ में बोटी, किसी के हाथ में दाल और कोई माला माल। और पिछले मैच में ये सच हुआ है भाई, कोई माला माल हुई है टीम, एक टीम की जीत तो एक टीम की हार, वो सुनिश्चित है खेल में। और वो ऐसा ही हुआ था। क्या जबरदस्त तरीके से बल्लेबाजी हमें देखने को मिली थी जीव रत्नम क्रिकेट क्लब टीम के द्वारा 76 रन का पीछा करते हुए उन्होंने 5 ओवर में वो दर्शा दिया कि वो क्यों है एक अच्छा चैंपियन टीम करके। बिल्कुल चैंपियन टीम की खेल थी वो, जबरदस्त तरीके से उस रन का पीछा किया था। घुटनों के बल पर बैठकर खेलने की कोशिश थी, थोड़ा सा हटकर आगे बढ़े थे, सफल होकर आगे जाना पड़ा था, आस्टम से छोड़ कर गए थे वो। और हालांकि गेंद टांग पे लगने के बाद वहां पर देखिए फाइनल फील्डर को क्लियर करती हुई निकल गई है बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रन। मैं पहले ही कह चुका हूँ भाई, आउटफील्ड बहुत तेज है करके। एक बार इनफील्ड को क्लियर किया तो समझो कि गेंद बहुत तेज दरार जाएगी यहाँ, क्योंकि आउटफील्ड देखिए यहाँ काफी तेज है। और ये 4 के साथ अब रन संख्या में बढ़ोतरी हम देख रहे हैं। रन संख्या बनी है 10, एक विकेट नुकसान के बाद 5 गेंदें अभी तक हो चुकी है, अब एक और गेंद शेष है ओवर खत्म होने में। और टन्ने की आवाज आई है बल्ले से, मधुर आवाज बल्ले से, नतीजा आधा डजन रन। के बाद 16 रन बने हैं और एकमात्र विकेट खोया है। एक विकेट खोने के बाद ऐसा तो लग तो रहा था कि कहीं ना कहीं मैच फंस जाएगी करके, लेकिन मैच में फंसे नहीं है भाई, ये उभरते हुए ऊपर आए हैं भाई। क्या बढ़िया बल्लेबाजी हुई है, 16 रन एक विकेट के बाद। अब दूसरा ओवर, प्रगति की पहली गेंद फेंकने के लिए तैयार दूसरे गेंदबाज सिद्धप्पा। सिद्धप्पा की गेंद बल्लेबाज शिवानंद के लिए, और शिवानंद सामना करेंगे यहाँ। देखना होगा शिवानंद कैसे बल्लेबाजी करते हैं। यहाँ से थोड़ा सा हिचकिचाहट रन पे दोबारा जाना होगा वापस बॉलिंग मार्क पर अपनी अगली गेंद करने के लिए। पहली गेंद फेंकने में थोड़ा बहुत स्ट्रगल जरूर करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ गेंदबाज सिद्धप्पा। जहाँ तक शिवानंद के बारे में बात करें तो देखिए अभी तक ये खिलाड़ी जो है वो एक चौका लगा चुके हैं, 5 रन बनाकर खेल रहे हैं, केवल 2 गेंद का सामना किया है। ये स्ट्राइक रेट देखिए भाई, एक मरतबा 250 की स्ट्राइक रेट से वो बल्लेबाजी करते हुए। दोबारा दोबारा जाना होगा भाई भाग के। भाई कितने दूर से भागकर आ रहे हैं भाई, देखिए लंबा रन अप, लंबा दौड़ लगाकर आ रहे हैं। तकरीबन 15 मीटर की दौड़ हमें देखने को मिल रही है देखिए गेंदबाजी में। कुछ चीज़ें ज़रूर समझाते हुए यहाँ विकेट कीपर को अंपायर, और वापस जा चुके हैं अपने पोजीशन पे। तो चलिए अब वो जाकर खड़े हो गए अपनी पोजीशन पे स्टेट अंपायर। अब गेंदबाज भी अपने पोजीशन पे है। अब अपनी बॉलिंग मार्क से वो पहली गेंद फेंकने जा रहे हैं। ओहो हो, अंदर रेस खेलने की कोशिश थी, हालांकि फ्रंट फुट को ज्यादा स्ट्रेच कर बैठे थे, उतना अच्छा खासा कनेक्शन नहीं देखने को मिला। गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्ताना में जा रही है बिना कोई रन के, कोई संपर्क नहीं था। बहुत अच्छी गेंद, ये काफी चतुराई भरी गेंद हमें देखने को मिली है। शुरुआती गेंद तो बिल्कुल चतुराई भरी थी। अब डॉट के साथ अपने स्पेल की शुरुआत कर रहे हैं गेंदबाज सिद्धप्पा।
ऊंच कूद कर गेंद को खेलना चाह रहे थे कि हालांकि गेंद तक पहुंच नहीं पाए और अंपायर तो देखिए वहां पर चुस्त और मुस्त नजर आते हुए शाहरुख खान के स्टाइल में वो वाइड का इशारा दे रहे हैं भाई। ये थोड़ा सा एक्सरसाइज करना पड़ रहा है दोपहर के सत्र में और कड़ी धूप है भाई, काफी तेज धूप निकल कर आ रहा है। 38 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर आजकल बढ़ गया है भाई। और लंबे कद के खिलाड़ी, अरे भाई मुझे तो पाकिस्तानी वो पेसर की याद आ रही है अब, मोहम्मद इरफान। वो इतनी जबरदस्त हाइट थे उनके पास। तब देखिए ये एक समय ऐसा भी था कि विराट कोहली को भी हम स्ट्रगल करते हुए देखा करते थे। विराट कोहली को मोहम्मद इरफान के विरुद्ध जब वो बल्लेबाजी करने के लिए आते थे तब ऐसी परिस्थितियों का उन्हें सामना करना पड़ता था। उतनी अच्छी खासी बल्लेबाजी नहीं हो सकती थी हुई थी तब। जहाँ तक भारत और पाकिस्तान के बीच में हाँ बात किया जाए तो बहुत अच्छा खास टैलेंटेड क्रिकेट प्लेयर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर गेंदबाज सिद्धप्पा काफी लंबे कद के खिलाड़ी है, चिराने बदन के खिलाड़ी थे। क्या जबरदस्त रिलीज रहा था ये गेंद, बाहर किनारा लगा था। कहीं ना कहीं भाग्य ने यहाँ बहादुर को साथ दिया है, बहादुर के साथ दिया है भाग्य ने। विकेट कीपर के हाथ से कैच छूटा है, ये बड़ी गलती हो गई। ऐसे कैचेस को आपको शुरू में पकड़ना है भाई। अगर ये मैच में मजबूत पकड़ बनाना है तो ऐसे कैचेस को पकड़नी है आपको शुरू में। कैचेस विन द मैचेस, पकड़ो कैच जीतो मैच हम अमूमन कहा करते हैं। क्या ये कैच महंगी पड़ सकती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। भविष्य में बहुत कुछ होगा, वर्तमान में अच्छा काम करना होगा यहाँ गेंदबाजी टीम को। बहुत अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी सिद्धप्पा के द्वारा मोहम्मद इरफान की याद दिलाते हुए। ये गेंदबाज पाकिस्तानी पेसर का याद दिला रहे हैं। अतिरिक्त उछाल भी हमें देखने को मिला है इस पिच में। बैकअप लेंथ गेंद थी, थोड़ा सा लेंथ को पीछे खींचा था और बल्लेबाज बहुत जल्दी बल्ला घुमा बैठे और नतीजा आपके सामने रहा है, कोई रन नहीं मिला है। एक और डॉट गेंद, लगातार डॉट गेंदें हम देख रहे हैं। ये होती है भाई गेंदबाजी, इससे कहते हैं तैयारी, ये होती है प्रिपरेशन। क्या प्रिपरेशन है भाई गेंदबाज के द्वारा। इस एक मंच पे ठीक ठाक गेंदबाजी हुई है यहाँ अभी तक सिद्धप्पा के द्वारा। और शायद कुछ ना कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 1 बाउंस फॉर द ओवर। ये बाउंस को थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस हमें देखने को मिला है भाई। शॉर्ट पिच पर गेंद को फेंका था और ज्यादातर गेंद बाउंस नजर आती हुई। वो कंक्रीट के पिच में बहुत कम दिखा करते हैं, लेकिन आजकल ना सारे चीज जो है वो। और वाइड के लिए भी आपके पास रिव्यू अवेलेबल है, आप रिव्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं भाई। 2 रिव्यू है हालांकि एक हर एक टीम के पास। और ये देखिए रनआउट का खतरा मंडरा रहा है। रनआउट बच गए रे बाबा। थ्रो बहुत बढ़िया रहा, पलट झपक कर वो गेंद को पकड़ तो जरूर लिया था और पलट कर थ्रो भी किया है। और रनआउट को लेकर ये थर्ड अंपायर के पास गए भाई। जब हाई कोर्ट से काम नहीं चल रहा हो तब आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, ये सर्वोच्च न्यायालय के पास गए हैं। अब हाँ सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला आएगा ये कुछ ही देर में पता चलने वाला है। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ जुड़ जाइए। बहुत सारे हंसी मजाक होगी, ढेर सारे शेयरी होगी और ढेर सारे एंटरटेनमेंट होगा। तो चलो अब नॉट आउट है तो नॉट आउट रहेगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये है, नॉट आउट है भाई, आप दोबारा जिंदगी जी सकते हैं। कपड़े हो गए छोटे तो शर्म कहां से आई, किसी ने क्या खूब गाया देखो। कपड़े हो गए छोटे तो शर्म कहां से आई, रोटी हो गई ब्रेड तो ताकत कहां से आई, फूल हो गए प्लास्टिक के तो खुशबू कहां से आई, चेहरा हो गया मेकअप का सौंदर्य कहां से आई, विद्यार्थी बन गए ट्यूशन के तो ज्ञान कहां से आई, खाना हो गया होटल का तंदुरुस्ती कहां से आई, और प्यार हो इंसान हो गए पैसों के तो प्यार कहां से आए भाई। ये देखिए क्या बढ़िया गेंद थी, अच्छी गेंदबाजी, लगातार निरंतर ऐसे गेंदबाजी करना किसी गेंदबाज के लिए वो आसान नहीं है, लेकिन ये वो काम कर दिखा रहे हैं गेंदबाज सिद्धप्पा, बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए। ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 2 ओवर समाप्ति के बाद टोटल स्कोर बनी है 19 रन पर 1 विकेट को बैठी है टीम प्रज्वल क्रिकेट क्लब। 2 ಮುಕ್ತ ಆಕೆ 19 ಓಟಗಳಿಗೆ
ಪ್ರಮುಖ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡ. सुमित कम थे, गेंद लेकर आ रहे हैं, तो ये उनका पहला ओवर है, ये तीसरा ओवर की शुरुआत होने में है और ऐसे में थोड़ा सा व्यवधान जरूर आया. प्लेयर चेंज, सब्स्टिट्यूटेड प्लेयर पे तौर पे एक और हाँ तो मना किया है. तो चलो भाई शुरू, खेल को आगे बढ़ाइए, खेल को आगे बढ़ाइए. थोड़ा सा व्यवधान जरूर आया था खेल में. अब दोबारा खेल को हम जारी रख रहे हैं. अंपायर फिर से खेल की शुरू होने की संकेत देते हुए. अब 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं. 2 ओवर समाप्ति के बाद 19 पर एक विकेट. अब स्ट्राइक पर है 21. और बढ़िया स्ट्रोक बैकफुट पर गए, जगह बनाया स्ट्रोक के लिए, आसर की तरफ मारा जरूर है. एक ही रन मिलेगा क्योंकि वहां पर अच्छी फील्डिंग देखने को मिली है. टिप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर बहुत अच्छी फील्डिंग हुई. केवल एक ही रन से खुश होना पड़ रहा है यहाँ बल्लेबाजी टीम को. 1 रन के साथ अब रन संख्या में बढ़ोतरी हम देख रहे हैं. रन संख्या बनी है 20 रन पर एक मात्र विकेट. 2.1 ओवर का खेल हुआ है. देखिए भाई 75 रन का चेज जब आप 5 ओवर में कर लेते हो ना, तब ना आपका स्तर जो होता है वो ऊपर चला जाता है. वही हुआ है यहाँ जीवरत्नम टीम के लिए. पहली जीत अर्जित करते हुए इस प्रतियोगिता में 2 अंक उन्हें जरूर मिले हैं पॉइंट टेबल में. और ये देखिए इसी बीच एक जबरदस्त स्ट्रोक जमाने में कामयाब रहे हैं. क्या आला स्ट्रोक मारा है भाई. को लेकर आएंगे तो हमारे पास शिवजी मौजूद है और वहां पर शिवानंद वो काम कर दिखा रहे हैं नटराज रूप धारण करते हुए. ये शास्त्र को भी उन्होंने भेज दिया है भाई. क्या बढ़िया शॉट मारा है, हासिल से बाहर निकल कर गए थे और गेंद को खींच कर मारा था लॉन्ग लेग बाउंड्री पर. 6 रन शिवानंद के खाते में. ये 6 के साथ अब रन संख्या बनी है 26. थोड़ा सा फील्डिंग जमावट में अच्छी खासी फील्डिंग जमावट हुई है भाई. एक टीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर, तो दूसरे यहाँ पर पॉइंट इलाके पर भी एक फील्डर को खड़ा किया है. लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर भी एक फील्डर है. डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री और 5 फील्डर 30 गहरे के बाहर खड़े होते हुए हमें नजर आ रहा है. ये होता है भाई जब आप पावर प्ले का खेल समाप्त होता है तो तब यही चीज़ें हमें देखने को मिलती है. पावर प्ले के बाद कप्तान के पास वो मौका होता है अपने मन के मुताबिक फील्डिंग सजाने का. मैक्सिमम 5 फील्डर वो खड़ा कर सकते हैं और उन्होंने भी यही काम किया है. 5 फील्डर को खड़ा किया है 30 गहरे के बाहर. बहुत अच्छी ये फील्डिंग जमावट हुई है और इस एक फील्डिंग जमावट से अब वो गेंद लेकर जा रहे हैं. अब अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार हो रहे हैं सुमित की गेंद शिव के लिए एक और बार खूबसूरत तरीके से पुल किया है गेंद को. फाइन लेग इलाका पर एक और चौका इन्हें मिलता हुआ. ना नियम है भाई ना कायदा है, ना नियम ना कायदा. ये सिर्फ और सिर्फ देखता है टीम का फायदा. आगे 4. ಆಗಮನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ ಸರ್. ಹರೀಶ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 1ರ ಕಮಿಟಿ ವತಿಯಿಂದ ತಮಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತ. ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಓಟಗಳ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 31 ವಿಕೆಟನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು 3ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಗಳಿಕೆ 30.
A beautiful extension of the arm. Will they go for a second? They definitely goes for a second as well, and they settle it. This is a brilliant piece of running into the wicket between two batsmen. And look at that. Every single time they decided to play for a bang hit here. And with that too, the total score moves on to 32 runs by losing 1 wicket. It is so refreshing to see Sivu and Ranjit. They managed to set up things for Prajwal Cricket Club. Oh, bit of an outside edge of the bat. Just passes towards the third man region. And this is racing all the way for a boundary. Without a boundary, the total score moves on to 36 runs by losing 1 wicket. And it is the completion of the third one. 3 ಓವರ್ ಸಮಾಪ್ತಿ के बाद टोटल स्कोर बनी है 36. 3 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 36. 1 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು प्रज्वल क्रिकेट क्लब, चाहे तो आप भी देख सकते हैं वहां पर क्रिक हीरोज पर वहां पर 5 एक्स्ट्रा हमें देखने को मिल रहा है. टू डीजे तो आज का तीसरा मैच समीर 11 क्रिकेट क्लब वर्सेस गुम्मट बादशाह टीम है. लेकिन नाम में बादशाह है भाई. और गुम्मट बादशाह टीम के कप्तान को अब तैयारी कर लेनी होगी अगले मुकाबले के लिए, क्योंकि अगला मुकाबला बहुत जल्दी हम शुरू करने वाले. ये मुकाबला खत्म होते ही तुरंत टॉस प्रक्रिया हम जरूर देखेंगे आगे चलकर. 3 ओवर समाप्ति के बाद 36 रन पर एकमात्र विकेट प्रज्वल क्रिकेट क्लब का. अब चौथे विकल्प हम देख रहे हैं बॉलिंग डिपार्टमेंट में. गणेश की गेंद रंजीत के लिए. रंजीत सामना करेंगे गणेश का. और यहाँ पर देखिए थोड़ी बहुत फील्डिंग में चेंजेस जरूर लेकर आते हुए एक फील्डर को पीछे हटाते हुए डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर. बढ़िया स्ट्रोक पॉइंट और कोर के बीच में से है, लेकिन कवर एक्स्ट्रा कवर पर एक फील्डर जरूर खड़ा है. शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर खड़े थे. झपट्टा मारते हुए वो गेंद को फील्ड किया तो सिंगल जरूर मिला है. हाँ, दोनों बल्लेबाज को ये एक अलग सोच हमें नजर आती हुई दोनों बल्लेबाज के द्वारा हर बार कोई ना कोई कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं कि किसी न किसी तरह से वो रन बनाने की तैयारी हो चुकी है यहाँ बल्लेबाजों के द्वारा. और पहले से तैयार थे वो सिंगल लेने के लिए. हालांकि सिंगल जरूर मिला है उन्हें. एक और बार थोड़ा सा हट कर जगह बनाकर खेलना चाह रहे थे और ये देखिए भाई आउट करार दी है. तो आपको वापस आना होगा भाई. अब बड़े विश्वास के साथ वहां पर क्यों खड़े हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा. आपको आना है बाहर की रास्ता नापना होगा आपको. अंपायर उच्चतम न्यायालय होते हैं भाई, उनका कहना मानकर खेल को आगे बढ़ाइए. दे आर द हाई कोर्ट, दे आर द सुप्रीम कोर्ट. जल्द से जल्द जाइए भाई. छोटे कद के खिलाड़ी है ये, ना कद बड़ा ना पद बड़ा. जो मुसीबत में खड़ा होता है वो सबसे बड़ा होता है गुरु. बाईस रन का कंट्रीब्यूशन. एक छोटी सी पारी लेकिन एक ताबड़तोड़ पारी हमें देखने को मिली है. यहाँ 10 गेंदों में 22 रन बनाकर जा रहे हैं वापस डगआउट के रास्ता पकड़कर बल्लेबाज शिवू. और शिवू की अच्छी बल्लेबाजी. 220 की स्ट्राइक रेट है भाई. अगर इस स्ट्राइक रेट से आप बल्लेबाजी करोगे तो तब फायदा जो है वो अपनी टीम को जरूर हो सकता है कि आने वाले बल्लेबाज के ऊपर उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है. तो जल्दी अब नए खिलाड़ी आ चुके हैं मैदान पर. जुनैद गेंदबाज फिर से तैयार है और अगली गेंद फेंकने के लिए अब वो तैयारी कर रहे हैं. और ऐसे में थोड़ी सी फील्डिंग में परिवर्तन किया जा रहा है उनसे. एक फील्डर को थोड़ा सा आगे लेकर आते हुए
बैकवर्ड फाइंड पर, डीप बैकवर्ड फाइंड पर एक फील्डर को खड़ा किया है। जी नहीं, वो डीप बैकवर्ड फाइंड से भाग कर जा रहे हैं वहां फाइंड के इलाके में, बिल्कुल एक्स्ट्रा कवर की तरफ एक प्रोटेक्शन दिया गया है, खासतौर पे ये बल्लेबाज के लिए जुनैद के विरुद्ध। ये टेक्निक अपनाते हुए बढ़िया गेंद, ये होती है भाई गेंदबाजी, अच्छी गेंदबाजी अभी तक हमें देखने को मिली। टप्पा खाने के बाद गेंद बाहर की तरफ गई है, बिल्कुल सच बहुत अच्छी तरह से फरमा रहे हैं ये चीज़ को हमारे जहांगीर बाबा सर। ये पिच बनाने में पूरे दम खम उन्हें झोंकना पड़ा है। और यहाँ देखिए बल्ले का बाहरी किनारा लगकर गेंद बैकवर्ड फाइंट, यानी कि आप जिसे गली भी कह सकते हो, वहाँ पर देखिए गली पे प्रोटेक्शन दिया था। एक ही रन से खुश होना पड़ा यहाँ बल्लेबाज जुनैद को। इस एक सिंगल के साथ जुनैद का भी खाता खुलता हुआ, एक रन के साथ अब रन संख्या में भी बढ़ोतरी हम देख रहे हैं। टोटल स्कोर 38, 38 पर 2 विकेट, चौथा ओवर प्रगति पर। थोड़ा सा फील्डिंग में परिवर्तन, हर बार नया फील्डिंग जमावट से वो गेंदबाजी करते हुए थोड़ा सा प्लेसमेंट में चेंजेस लेकर आ रहे हैं। एक अच्छी सोच है गणेश की। ओ अंपायर दोनों हाथ को फैलाते हुए वाइड का इशारा अब वो दे रहे हैं। तो चलिए एक अतिरिक्त गेंद अब फेंकने में मजबूर हो जाएंगे ऐसे में गेंदबाज गणेश। बिल्कुल एक अतिरिक्त गेंद अब वो फेंकने वाले हैं क्योंकि ये गेंद वाइड थी। इस एक वाइड के जरिए रन संख्या आगे बढ़ रही है इस वक्त 39 पर 2 विकेट। थोड़ा सा गुफ्तगू जरूर चला दोनों बल्लेबाज के बीच में, देखना होगा ऐसी बल्लेबाजी रहेगी हाँ रंजीत के द्वारा। और ये क्या शॉट है भाई, टन्ने की आवाज एक और बार, गेंद कहां भेजे, बहुत दूर, कोसों दूर, मैनी माइल्स इन द एयर है। और ये गेंद सीधी अबू धाबी तक चली गई है भाई। 6 रन। लास्ट बॉल, लास्ट बॉल, लास्ट वन बॉल, बॉल दो। तो चाहे तो आप भी चेक कर सकते हैं, सैनिटाइज होकर गेंद वापस आई है क्योंकि कोविड-19 चल रहा था पिछले कुछ दिन पहले, और ये गेंद को सैनिटाइज किया गया है भाई। और ये पिच को बनाने में बहुत हद तक मेहनत करना पड़ा है यहाँ जहांगीर बाबा सर को। क्या शॉट है भाई, क्या शॉट है, शॉट ऑफ द डे आज का, ये सर्वश्रेष्ठ शॉट जिसे कह सकते हैं आप, बेस्ट शॉट था ये, बहुत आला स्ट्रोक ऑन द राइस, एक्स्ट्रा कवर पर 4 रन। छह रन 4 ओवर, हेलो 4 ओवर समाप्ति के बाद 51 पर 2। और खेल में व्यवधान इसलिए आया था कि ड्रिंक्स ब्रेक जारी में था। तो 4 ओवर समाप्ति के बाद 51 पर 2 विकेट और अच्छे स्ट्राज हमें अभी तक देखने को मिले हैं। जहाँ तक पहले शुरुआती 4 ओवर की बात किया जाए तो देखिए शुरुआती 4 ओवर में बल्लेबाजी का पलड़ा भारी रहा है। शुरुआती 4 ओवर में 51 रन यानी कि 51 रन।
और नवीन सिद्धप्पा, दोबारा सिद्धप्पा गेंद लेकर आ रहे हैं। ये उनका दूसरा ओवर है। थोड़ा सा हिचकिचाट रनअप में, काफी लंबा रनअप लेकर आते हैं ये गेंदबाज। तकरीबन 20-25 मीटर की दौड़ लगाना पड़ता है हर एक गेंद को फेंकने में। बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है ये खिलाड़ी को। दोबारा अपनी बॉलिंग मार्क पर आ चुके हैं सिद्धप्पा। और ये सिद्धप्पा की गेंद जुनैद के लिए थी और विकेट कीपर को छका कर गेंद गई थी पहले के इलाके में। और 22 के चलते ये रन का इजाफा हो रहा है। ये 22 के साथ अब रन संख्या बनी है 52। 4.1 ओवर का खेल हुआ है अभी तक। टोटल स्कोर 52 पर 2। बिल्कुल 12.50 की औसत से रन बना रही है टीम प्रज्वल क्रिकेट क्लब। अगर खेल ऐसे ही आगे बढ़ता रहा कहीं ना कहीं 100 की मार्क जो है वो पूरा कर सकती है टीम। और बढ़िया स्ट्रोक का पॉइंट और कॉर्नर के बीच में से खूबसूरत तरीके से गेंद को खेलते हुए नजर आए हैं। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक है। कोई मौका नहीं बना किसी फील्डर के पास। हालांकि 2 फील्डर मौजूद थे वहां, एक दूसरे ने हाथ बटाना चाहते थे, फिर कुछ बटा नहीं है, सिर्फ चौका जुड़ा है। आगे 4। ये बैकफुट पर जाकर एक स्ट्रोक को लगाने पे कामयाब रहे थे। और ये 4 के साथ अब रन संख्या काफी तेज रफ्तार पकड़ी हुई नजर आ रही है। टोटल स्कोर 56 पर 2 विकेट। फिर से गेंदबाज तैयार है अगली गेंद फेंकने के लिए। अब वो तैयार, स्ट्राइक पर है बल्लेबाज रंजीत। वाइड की मांग कर रहे हैं, वाइड मिला भी। एक अतिरिक्त गेंद फेंकना होगा गेंदबाज को। एक एक्स्ट्रा डिलीवरी अब वो जरूर फेंकेंगे आगे चलकर, क्योंकि यहाँ वाइड था गेंद और ये वाइड के जरिए रन संख्या बनी है इस वक्त 57। धीरे धीरे यहाँ पर लय बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है गेंदबाज का। पिछला ओवर तो बहुत बढ़िया रहा था सिद्धप्पा के द्वारा, लेकिन ये ओवर जब वो कमेंट्री बॉक्स एंड से लेकर आए तब उन्हें परेशानी जरूर पहुंचती हुई नजर आई है। बहुत अच्छी गेंद, काफी तेज तरार थी गेंद। 140-150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गेंदबाजी हो रही है यहाँ गेंदबाज के द्वारा। बिल्कुल काफी तेज तरार गेंद थी। चाहे तो आप रिप्ले में भी देख सकते हैं। अगर सारे चीज हमें देखने को मिल रहा है। tenniscricket.in के द्वारा सीधा प्रसारण किया जा रहा है हरीश प्रीमियर लीग का पहला पर्व के सारे मैचेस को आप घर बैठे लाभ उठा सकते हैं, घर बैठे देख सकते हैं। ओहो, ज्यादा ही स्ट्रेच कर बैठे थे अपना फ्रंट फुट को। पिछला पांव जो है वो ठस से मस नहीं हुआ था भाई, कंक्रीट में फंस, इसीलिए कोई कनेक्शन नहीं देखने को मिला। एक और डॉट गेंद होती हुई। और ये देखिए विकेट मिलने की चांसेस थी, विकेट मिल गई यहाँ। स्क्वायर लेग के फील्डर को थोड़ा सा दौड़ना पड़ा ये कैच को पूरा करने के लिए, और अच्छे खासे कैच को लपकने में कामयाब रहे वो। और एक विकेट का पतन होता हुआ ये दूसरा विकेट अब जाकर गिरा है प्रज्वल सीसी टीम का। अब चौथे नंबर पर कौन आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए, ये दिलचस्पी जरूर बनी रहेगी, क्योंकि अभी तक खेल बहुत बढ़िया रहा है प्रज्वल सीसी की बल्लेबाजी की यहाँ बात करें तो अभी तक ठीक ठाक बल्लेबाजी हुई है। और गेंदबाजी की यहाँ थोड़ी सी वापसी हमें नजर आती हुई ये विकेट के बाद। ये खिलाड़ी कितने रन बनाए सर?
25 रन, 25 रन का योगदान देकर अब वो वापस जा रहे हैं। सर उठा के जो अच्छी पारी खेल कर जा रहे हैं, अपनी टीम के लिए अच्छा खासा योगदान दिया है। 12 गेंदों में 25 रन बनाकर अब वो उन्हें वापस जाना पड़ा है पेविलियन रास्ता पकड़कर, क्योंकि अच्छी गेंद फेंका था यहाँ सिद्धप्पा ने। उसके जवाब में विकेट उन्हें ज़रूर हाथ लगी है स्क्वायर लेग इलाके पर, और अच्छा खासा कैच भी देखने को मिला था। किरण थे फील्डर वहाँ, उन्होंने अच्छा कैच पकड़ा था। अब नए खिलाड़ी का आगमन हो रहा है बल्लेबाजी में। सुनील आ चुके हैं बल्लेबाजी करने के लिए, और वो 5 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आ चुके हैं। अब स्ट्राइक पर आकर खड़े होते हुए सुनील। ओ काफी तेज तरार गेंद, ये तो शान टाइट की रिकॉर्ड ही ब्रेक कर दिया भाई। यहाँ 160 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो उन्होंने गेंदबाजी की थी। किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गेंद फेंका था सिद्धप्पा ने। टोटल स्कोर देखिए 57 रन by losing 3 विकेट्स। 5 ओवर समाप्ति के बाद 57 for 3। खेल को आगे बढ़ाइए, और 2 मैचेस आज होना बाकी है। कहीं ना कहीं अंपायर को थोड़ा सा रफ्तार बढ़ानी होगी एक चीज़ को लेकर, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास उतना ज़्यादा समय नहीं बचा है भाई। वो कहते हैं ना भाई, समय रहते ही कदर कर लो कि आपको क्या करना है। समय रहते ही कदर कर लो कि आपको क्या करना है। ना जिंदगी दोबारा मिलेगी और ना ही लोग दोबारा मिलेंगे। अब फिर से दर्शन का आगमन हो रहा है। ये उनका दूसरा ओवर है, और जैसे कि बता दूं कि 8 ओवर की खेल में ना, यहाँ देखिए, यहाँ 4 गेंदबाज के पास वो सुनहरी मौका है मैक्सिमम 2-2 ओवर डालने का। ऐसे में अभी तक एक गेंदबाज का स्पेल तो खत्म हो चुका है सिद्धप्पा। और फुल टॉस गेंद, लॉफ्टेड शॉट लगाने की कोशिश, ठीक से टाइमिंग नहीं जमा है। हालांकि बहुत देर तक हवा में रही गेंद और सुरक्षित लैंड हुई है। एक टप्पा खाने के बाद गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर गई है, और आगे 4। अभी क्या शॉट मारा है भाई, सच में। यहाँ गेंदबाज का दशा खराब था, लेकिन बल्लेबाज देखिए किस दिशा में भेजा है गेंद को, बिल्कुल सही दिशा में भेजते हुए, सही डायरेक्शन में वो गेंद को भेजते हुए 4 रन उन्होंने लिया है पहली गेंद में। एक जबरदस्त स्ट्रोक लगाकर लॉन्ग लेग बाउंड्री पर। और बिल्कुल जड़ पे थी गेंद, और ये देखिए मिडाउन इलाका खाली है। गेंद को फील्ड करने में मिडाउन फील्डर को आना पड़ा था। तकरीबन 10-15 मीटर दौड़ लगाकर वो उन्हें आना पड़ा था, और गेंद को अच्छी तरह से फील्ड भी किया, लेकिन ऐसे में समय था दोनों बल्लेबाज के पास सिंगल छुड़ाने का। उसी समय को बिल्कुल उन्होंने काटते हुए सिंगल जरूर पूरा किया है। एक सिंगल के साथ अब रन संख्या में बढ़ोतरी हम देख रहे हैं। टोटल स्कोर 62 रन पर 3 विकेट। पाले में गेंद मिली है, लेकिन मिड विकेट फील्डर के हाथ में गेंद थमा बैठे हैं। मिड विकेट के फील्डर यही कह रहे होंगे, आइए आप ही का इंतजार था करके। मिल गई विकेट, गणेश थे फील्डर, उन्होंने अच्छा कैच लिया है मिड विकेट बाउंड्री पर। और चलिए, ऐसे में एक और विकेट का पतन भी हम देख रहे हैं मैदान पर। एक और नए खिलाड़ी को जाते हुए हम देख रहे हैं। यहाँ देखिए कमेंट्री बॉक्स के करीब से ये सारा दृश्य हमें नजर आ रहा है। और बाबूराज को अब बल्लेबाजी करने के लिए आना पड़ा। देखिए समय ऐसा ही था भाई, ऐसे सिचुएशन पे आपको बड़े शॉट लगाने की सख्त जरूरत होती है। उन्होंने भी वही काम किया था, थोड़ा सा फंसे।
जब वो फ्लैट बैटे शॉट लगाने गए तब उतनी अच्छी खासी कनेक्शन नहीं देखने को मिली थी। पूरा ताकत तो जरूर झोंक दिया था, हालांकि कनेक्शन उतना बेहतर नहीं मिला था, तब जाकर विकेट गंवाना पड़ा है यहाँ बल्लेबाज को। अब नए खिलाड़ी आ चुके हैं मैदान पर। बहुराज 5.3 ओवर का खेल, 62 रन पर 4 विकेट। बहुराज आते ही नजाकत दिखाते हुए, ये ताकत नहीं थी, हालांकि नजाकत थी भाई। ये वो कहते हैं ना भाई, ताकत और आदमी वो नहीं है जो बॉडी बिल्डर होते हैं, ताकतवर आदमी वो होता है जो अपने दिमाग का इस्तेमाल सही ढंग से करता है। दिमाग की इस्तेमाल तो सही ढंग से किया था, यहाँ किसी न किसी एक खिलाड़ी को थोड़ा सा सोच समझ कर रन भाग लेना चाहिए था भाई। थोड़ी सी ना समझ जरूर देखने को मिली, और उसके जवाब में यहाँ पर एक और विकेट का पतन हो रहा है रनआउट के रूप में। 2 रन जरूर पूरा किया था, तीसरे रन के लिए भाग निकले थे, हालांकि मना किया था तीसरे रन के लिए। यहाँ बल्लेबाज जुनैद ने वापस भेजने की कोशिश की थी, और जुनैद आउट होकर वापस आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जुनैद माफ कीजिए, हाँ बाबूराज आउट होकर वापस आ रहे हैं, और जुनैद ने मना किया था तीसरा रन लेने के लिए, वो तैयार नहीं थे। हालांकि उन्हें समझ में नहीं आया कि क्यों तीसरे रन के लिए भागे, और यानी रनों की सख्त ज़रूरत है, मैं मानता हूँ, लेकिन ऐसे में आपको गलतियाँ भी नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ देखिए अभी तक तो 5 विकेट मोहम्मद। ओहो हो, क्या शॉट है भाई, घुटने के बल पर बैठ कर खेलना इसे कहते हैं। घुटने के बल पर बैठ गए थे, परिणाम बदलने के लिए वो बैठ गए थे। बहुत अच्छा शॉट। ओके, हमारे उसूलों का तुम पर एक दावा रह जाएगा कि जिस दिन हमें समझ जाओगे, हमारे उसूलों का तुम पर एक दावा रह जाएगा कि डर ये नहीं कि हार जाएंगे। दोस्त, अगर कोशिश नहीं की ना तो पछतावा रह जाएगा। ये कोशिश जारी है मैदान पर। क्या शॉट मारा है, बहुत जल्दी पोजीशन में आते हैं, बहुत जल्दी लेंथ को पहचान लिया था। और ये देखिए बॉटम हैंड का बेहतरीन उपयोग से गेंद को धकेल दिया है मिड विकेट इलाके में, और वहां पर बहुत तेज तरार दौड़ना पड़ा है। एक और चांस था यहाँ विकेट लेने का, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक थ्रो में जरूर हमें देखने को मिलती हुई। सटीक थ्रो नहीं हुआ है मुझे, और बिल्कुल बिल्कुल सेफ है खिलाड़ी यहाँ, क्योंकि यहाँ अंपायर के हाव भाव से ये हमें पता चल रहा है कि यहाँ नॉट आउट है करके। तो चलो, ओवर की समाप्ति भी हम देख रहे हैं। 6 ओवर समाप्ति के बाद टोटल स्कोर बनी है 71। 6 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 71 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು 71 ಓಟಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡ। अब बाकी की 12 गेंदें, बचे हुए 12 गेंदों में कितने रन बन सकते हैं, ये तो आने वाला समय में हमें पता चल जाएगा। पता चलने वाला है कि कितने रन बन सकते हैं 12 गेंदों में करके। अब 6 ओवर समाप्ति के बाद 71 रन और 30 रन बन गए तो मेरे ख्याल से 100 रन का आंकड़ा छू लेगी टीम, और बिल्कुल ये एक अच्छा खासा स्कोर माना जा सकता है इस एक सरफेस पे। कि यहाँ गेंदबाजी में अच्छी खासी वेरिएशन है, और अच्छे खासे गेंदबाजी के पास वो वेरिएशन है, तो देखना होगा अब गेंदबाज कौन आ रहे हैं गेंद लेकर। गणेश, फिर से गणेश का दूसरा ओवर।
बिल्कुल क्या पहन करके लोग गेंद डालने की तैयारी जरूर देखने को मिली थी। जब उन्हें पता चला कि मैं कैप डाल के गेंद कर रहा हूँ करके, तब थोड़ा सा रोक लगाई रनअप पे। ओह शॉट तो गजब कर रहा है, खूबसूरत तरीके से गेंद को खेलता है, सीधा डाउन द ग्राउंड आया 6। ये 6 के साथ अब देखिए बल्लेबाज जुनैद जो है वो 19 पर खेल रहे हैं। 19 रन बनाकर खेल रहे, केवल 8 गेंद का सामना किया है। जबरदस्त बल्लेबाजी। ओहो एक और बार बढ़िया स्ट्रोक ऑन द रेंज, इस बार पॉइंट कवर के ऊपर से 4 रन के लिए। ये 4 के साथ अब वहां पहुंच चुके हैं 23 पर। केवल 9 गेंद में 23 रन बनाया है, बहुत अच्छी बल्लेबाजी। और 10 गेंदे होना बाकी, कहीं ना कहीं 100 की आंकड़ा छूने में है ये टीम। और शॉर्ट पिच गेंद थी, उठाकर मारने की प्रयास जरूर थी हाँ बल्लेबाज के द्वारा। कीपर भी म्यूट हुए और उसके साथ वहां पर देखिए फाइनल फील्डर को भी हर संभव कोशिश करना पड़ा ये गेंद को रोकने में। हालांकि गेंद 1-2 बार मिल रही नहीं थी। ढूंढो ढूंढो रे साजना वो कह रहे थे। और देखिए ऐसे में 22 के चलते ये 2 रन का इजाफा हो रहा है। ये 2 रनों की मदद से अब रन संख्या बनी है 83 और 9 गेंदे आना बाकी। ओहो हो ये शॉट में दमखम है और बिल्कुल खाली इलाका है भाई, और फील्डर को ठस से मस नहीं होना पड़ा। ये गेंद बड़े आराम से निकल गई बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन। हाँ बल्लेबाज बिल्कुल यहाँ पर अब बल्लेबाज ने तो गेंदबाजी की धज्जियां उड़ा दी है भाई। एक और चौका मिलने में है, एक और 4 रन मिल गए। गेंदबाज अस्त व्यस्त, बल्लेबाज मस्त मस्त, आगे 4। हाल बेहाल कर दिया है गेंदबाजों का। अब गेंदबाज करे तो क्या करे, उन्हें समझ में नहीं आ रही ये चीज भाई। गुड लेंथ पे भी मार पड़ रही है, जब अश्वम से बाहर रख रहे गेंद तब भी उन्हें मार पड़ रही है, विकेट टू विकेट गेंद कर रहे हैं तब भी उन्हें मार पड़ रही है, क्योंकि बल्लेबाजी क्लास किस्म की बल्लेबाजी हो रही है मैदान पर। और एक और बार, इस बार फाइन लेग फील्डर को क्लियर करते हुए गेंद लॉन्ग लेग बाउंड्री पर, एक और 4।
95 रन बने हैं। सर थोड़ा खेल को आगे बढ़ाइए, क्यों इतनी देरी कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा मुझे। काफ़ी तेज समय की बर्बादी हो रही है मैदान पर। ऐसा तो लग तो रहा है कि यहाँ समय, वो कहते हैं ना भाई, समय आपका है, चाहे तो दूसरे की पंचायती में लगा लो या खुद के भविष्य बनाने में मर्जी आपकी। समय की बर्बादी, वक्त जाया ना करे, वक्त जाया ना करे भाई प्लीज। बहुत सारा समय की बर्बादी हो रही है मैदान पर। अब खुद कप्तान को आना पड़ा है गेंद लेकर। किरण आ चुके हैं गेंद लेकर। अब स्ट्राइक पर बल्ले बाएं हाथ के खिलाड़ी खड़े हैं मोहम्मद। किरण की गेंद का सामना करने के लिए मोहम्मद तैयार है। तो पहली गेंद वाइड, पहली गेंद वाइड। ये एक अतिरिक्त गेंद अब फेंकने में मजबूर हो जाएंगे ऐसे में गेंदबाज, बिल्कुल मजबूर होंगे, क्योंकि यहाँ पहली गेंद बहुत बाहर फेंका था। और अंपायर देखिए कितनी जबरदस्त ऑब्जर्वेशन रख रहे हैं हर बार। और ये ठीक किया अंपायर ने, बिल्कुल ठीक किया है। देखिए भाई अपना पोजीशन बदलना पड़ता है जब बाएं हाथ और दाहिने हाथ की कॉम्बिनेशन मैदान पर चल रही हो बल्लेबाजी में, तब अंपायर को भी अपना पोजीशन को बदलना पड़ता है। और इस समय अंपायर ने पोजीशन बदला, लेकिन यहाँ इससे कौन बदलेगा, ये बदलने वाले नहीं है भाई। सलाम है उस माँ को जिसने तुम्हें जन्म दिया है। क्या शॉट है, आया 4। ये 4 के साथ 100 रन का आंकड़ा छू लिया है प्रज्वल क्रिकेट क्लब की टीम ने। और पहली वो टीम रही है उन्होंने 100 रन का आंकड़ा छुआ है। ये टीम है जो आपको नजर आ रही है बल्लेबाजी करते हुए। 100 रन का आंकड़ा छू लिया है इस एक टीम ने। बहुत बेहतरीन तरीके से स्ट्रोक को लगाया था। क्या शॉट था भाई, दिल पसंदीदा स्ट्रोक है ये खिलाड़ी का। ये अमूमन लेग साइड की तरफ मारना पसंद कर रहे हैं, लेग साइड की तरफ खेलना पसंद करते हुए, लेकिन इस बार ऑप्शन से ऑफ साइड की तरफ दे मारा है। वहां मिड ऑफ फील्डर को क्लियर करते हुए गेंद निकल गई है बिल्कुल खाली इलाका में, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर आ गए 4। प्रज्वल क्रिकेट क्लब ही बनी है। और एक और वाइड, अभी तक तो 2 एक्स्ट्रा गेंद फेंकने में है, लेकिन देखना होगा और कितने वाइड हमें देखने को मिलेंगे। ये प्रेशर है भाई, ये प्रेशर साफ नजर आ रहा है गेंदबाज के चेहरे पे। और बिल्कुल जड़ पे डाला था गेंद को, हल्का सा टैप किया था डाउन द ग्राउंड, और केवल एक ही रन ही मिला है क्योंकि वहां प्रोटेक्शन था लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। अब दाहिने हाथ के बल्लेबाज स्ट्राइक पर। तेरह गेंदों में 35 रन बनाकर खेल रहे, 15 रन और बनाने में कामयाब रहेंगे तो पहला अर्धशतक जड़ने वाले पहले खिलाड़ी बनेंगे। बहुत जोर से मारा है, बहुत जोर से मारा है, लॉन्ग ऑन पर प्रोटेक्शन है। दूसरा रन के लिए भाग पड़े हैं, निकल पड़े हैं दूसरे रन के लिए। क्या दूसरा रन पूरा होगा? ऐसा तो प्रतीत हो रहा है कि 2 रन पूरा कर लिया है करके, परंतु देखेंगे। हाँ बिल्कुल, अंपायर भी इससे बात से सहमत है कि 2 रन पूरा कर लिया है उन्होंने। तो 2 रन के साथ अब ये खिलाड़ी पहुंच चुके हैं 37 पर। अब इनिंग्स 2 गेंदें शेष है, 108 रन 5 विकेट पर। और उड़ाया गेंद को हवा में, काफी देर हवा में रही है गेंद, नीचे फील्डर नहीं, नीचे दर्शक बैठे हैं भाई। वो
आगे बढ़ती हुई 114। और ये खिलाड़ी को 7 रन चाहिए था अर्धशतक पूरा करने के लिए। अरे बाप रे बाप, ये कॉर्नर गेंद और शेष रही थी तो यकीन मानिए यहाँ अर्धशतक पूरा करने वाले थे बल्लेबाज, लेकिन क्या पारी खेल कर आए, सर उठा के जियो। ये होती है बल्लेबाजी, इससे कहते हैं लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। बल्लेबाजी में क्या बल्लेबाजी की है भाई, सच में दर्शकों का दिल जीत लिया है इन्होंने, कमेंटेटर का भी दिल जीतते हुए ये खिलाड़ी। और 47 कितने रन बनाए, 47 रन बनाकर नाबाद रहे ये खिलाड़ी। 118 टोटल स्कोर, 119 रन का लक्ष्य पीछा करने के लिए अब मजबूर हो जाएगी टीम पांडुरंग सीसी। वो भी 48 गेंदों में 119 रन का विशाल सा टोटल स्कोर पीछा करने वाली है। यहाँ विशाल सा पहाड़ है भाई, माउंटेन एवरेस्ट है सामने। अब आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मेरे साथी कमेंटेटर, मेरे सपाटी कमेंटेटर को मैं बुलाना चाहता हूं, तो आ जाइए सर, आप जुड़ जाइए कमेंट्री बॉक्स में।
19 रनों का लक्ष्य है यहाँ पर पांडुरंग सीसी के लिए। ओपनर बल्लेबाज गए हैं दर्शन और विशाल। तो गेंदबाजी के लिए आए हैं गेंदबाज जुनैद। जुनैद राइट आर्म और द गेट, धीमी गेंद थी, इसे उछाल कर खेलने की कोशिश में गेंद उछली है और वहां पर पहली गेंद पर सफलता हासिल की है। दर्शन बगैर कोई रन बनाए पवेलियन वापस। पहली गेंद पर सफलता हासिल की है यहाँ पर प्रज्वल सीसे के 12वें खिलाड़ी तुरंत कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करे। नए बल्लेबाज दीपक मैदान की ओर जाते हुए। तो खराब शुरुआत मिलती हुई यहाँ पर पांडुरंग सीसी को। दर्शन एक आक्रामक बल्लेबाज आउट कर पवेलियन वापस। इस मैच के तुरंत बाद अगला मैच होगा गुम्मत बादशाह और समीर 11। दोनों टीमों के कप्तान तुरंत कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। हसन ने कैच को लपका था, पहली गेंद पर विकेट हासिल किया है यहाँ पर गेंदबाज ने। गेंदबाज जुनैद, नए बल्लेबाज दीपक। तो नए बल्लेबाज दीपक अंपायर से गार्ड लेने के बाद तैयार है। अंपायरिंग का काम कर रहे हैं प्रतीक और विश्वनाथ। तो अगली गेंद जुनैद दीपक के लिए। इस मरतबा फुल टॉस बनाकर ड्राइव किया, गेंद जा रही है मिड ऑफ बाउंड्री लाइन, मिड ऑफ की तरफ। अच्छी फील्डिंग वहां पर बाबर ने खेल को फील्ड किया, 1 रन बना। इस के साथ दीपक ने अपना खाता खोला, साथ ही साथ टीम का खाता खुलता है यहाँ पर पांडुरंग सीसी का, एक बिना किसी नुकसान के 119 रनों का पीछा करती हुई यहाँ पर पांडुरंग सीसी। अब दाएं और बाएं की जोड़ी इस तरह से पिच पर मौजूद है। स्ट्राइक पर रहेंगे बल्लेबाज। तो विशाल है स्ट्राइक पर। एक डीप मिड विकेट और डीप लॉन्ग ऑन, इस तरह के 2 खिलाड़ी तैनात किए हैं सर्कल के घेरे के बाहर। एक आक्रामक बल्लेबाज है विशाल, देखना है अपनी टीम के लिए क्या कर पाते हैं। इस दरमियान जुनैद और बीच गेंद थी, इसे आड़े बल्ले से खेला, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की तरफ। अच्छी फील्डिंग वहां पर बाबर द्वारा। गेंद निश्चित रूप से बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही थी, गेंद को रोकने में सफल हुए बाबर। पिछली गेंद पर कैच एक लपका था बाबर। तो 2 रन बने हैं। समीर 11 के कप्तान यहाँ पर आ चुके हैं। तो गुम्मट बादशाह के कप्तान तुरंत कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। अगली गेंद जुनैद की पटकी हुई गेंद, दिशाहीन गेंद थी, इस गेंद को वाइड करार दिया अंपायर विश्वनाथ ने। तो 1 रन की बढ़ोतरी होती हुई इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। एक बड़ा लक्ष्य का पीछा करती हुई यहाँ पर पांडुरंग सीसी। अगले गेंद जुनैद, इस मरतबा दीपक के लिए आड़े बल्ले से खेला, गेंद निश्चित रूप से 6 रनों के लिए जाएगी। दर्शकों के लिए मौका था यहाँ पर, अगर कोई दर्शक क्या लपकता है तो उसे एक हेलमेट दिया जाएगा पांडुरंग सीसी के संचालक विनायक कुंभार की तरफ से। थैंक यू डीजे। तो मैच डीजे थैंक यू। तो पहला छक्का लगता हुआ यहाँ पर दीपक के बल्ले से। अगली गेंद जुनैद, दीपक फुलटॉस बनाकर आड़े बल्ले से खेला, 6 रनों के लिए। दूसरा छक्का लगता हुआ, 6 रन बने। 6 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 15। इस पारी की पहली ओवर जारी है, 15 रन बने हैं, 1 विकेट के नुकसान।
मर्तबा जुनैद दीपक के लिए। ओवर पिच गेंद थी, इसे घुमाकर खेलना चाहते थे, थोड़ी सी अपील भी हुई लेकिन इस अपील को नाकारा यहाँ पर अंपायर विश्वनाथ ने। ओवर की समाप्ति हुई, एक ओवर का खेल समाप्त हुआ। 15 रन बने हैं एक विकेट के नुकसान पर। जीत के लिए 120 रनों का लक्ष्य है यहाँ पर। 15 लगभग 15 के सरासरी के हिसाब से और इसके हिसाब से चलती हुई यहाँ पर पांडुरंग सीसी। एक ओवर का खेल समाप्त हुआ है, 15 रन बने हैं बचे हुए 7 ओवरों में। 105 रनों की, माफ कीजिएगा 104 रनों की जरूरत। निश्चित रूप से कांटे की टक्कर होने की संभावना है। दो दिग्गज टीमें आपस में भिड़ती हुई यहाँ पर प्रज्वल सीसी और पांडुरंग सीसी। एक अच्छा विकेट हासिल किया है यहाँ पर प्रज्वल सीसी ने। दर्शन बगैर कोई रन बनाकर पवेलियन वापस हुए थे, उनकी जगह पर दीपक बल्लेबाजी के लिए गए। अब तक 2 छक्कों के सहायता से 13 रन बनाकर खेल रहे हैं, तो 1 रन बनाकर खेल रहे हैं विशाल। गुम्मत बादशाह के कप्तान तुरंत कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। टॉस होगा यहाँ पर, इस मैच के तुरंत बाद मैच शुरू होगा। काफी वक्त हो चुका है, अपना सहयोग दे हमें यहाँ पर गुम्मत बादशाह के कप्तान। तो गेंदबाजी के लिए आए हैं गेंदबाज बहुराज, सामने बल्लेबाज विशाल। इस मर्तबा उल्टास बनाकर खेला, गेंद के नीचे आ रहे हैं खिलाड़ी और एक कैच लपका है यहाँ पर। दूसरा विकेट गिरा, विशाल 1 रन बनाकर पवेलियन वापस। बल्लेबाज गणराज आए हैं, एक आक्रामक बल्लेबाज है, डैशिंग बल्लेबाज है, जाने माने बल्लेबाज गणराज। तो अगली गेंद का सामना करते हुए इस मर्तबा पहली गेंद पर रिवर्सिव किया है, गेंद जा रही है 4 रनों के लिए। जैसे मैं पहले ही बता चुका हूं, एक आक्रामक बल्लेबाज है गणराज। चौका लगा, चौके के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 19, 2 विकेटों के नुकसान पर। बहुराज गणराज के लिए इस मर्तबा और बीच गेंद से बढ़िया तरीके से खेला है, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर। एक टप्पा खाने के बाद 4 रनों के लिए, 4 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 23 रन बने। 23, 2 विकेटों के नुकसान पर। बढ़िया बल्लेबाजी होती हुई यहाँ पर गणराज। तो फील्ड में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, अब एक डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की तरफ खिलाड़ी तैनात किया है। वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन पर रुके हैं खिलाड़ी और एक खिलाड़ी रुका है, जुनैद रुके हैं डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन की तरफ। इस मर्तबा ओवर पिच गेंद थी, इसे ड्राइव किया, गेंद गई शॉर्ट कवर्स की दिशा में, फील्ड हुई वहां पर। 1 रन बना, इस सेकंड के साथ गणराज पहुंचे 9 रनों पर स्कोर बढ़ता हुआ 24 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर।
एक बड़ा लक्ष्य का पीछा करती हुई यहाँ पर पांडुरंग सीसी, जिसके लिए 119 रनों का लक्ष्य रखा है यहाँ पर प्रज्वल सीसी ने। प्रज्वल सीसी की तरफ से अच्छी बल्लेबाजी हुई थी। टॉस यहाँ पर पांडुरंग सीसी ने जीता, पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और ये निर्णय अब तक काफ़ी गलत साबित हुआ है। देखना है अब अपनी किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं गेंद बल्लेबाज। अगली गेंद और पिच गेंद थी, इसे उछाल कर खेलना चाहते थे, गेंद उछली है और क्या छूटता वहां पर बाबर दोहरा। खराब फील्डिंग, आसान सा कैच था। दीपक जैसे बल्लेबाज को जीवन दान देना काफी महंगा साबित हो सकता है यहाँ पर प्रज्वल सीसी के खिलाड़ियों के लिए। अगली गेंद इस मर्तबा फुल टॉस बनाकर आड़े बल्ले से खेला, गेंद के नीचे आ रहे हैं डीप मिड के खिलाड़ी। इस मर्तबा कैच छूटता हुआ और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर एक टप्पा खाने के बाद जाती हुई 4 रन बने। 4 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 28 रन बने हैं। 2 ओवरों का खेल समाप्त हुआ, 28 रन बने हैं 2 विकेटों के नुकसान पर। 2 गेंदों में 2 जीवनदान मिलते हुए यहाँ पर दीपक जैसे खिलाड़ी के लिए। तो समीर 11 के कप्तान और गुम्मद बादशाह 11 के कप्तान तोमर तुरंत कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। 2 ओवरों का खेल समाप्त हुआ, 28 रन बने हैं 2 विकेटों के नुकसान पर। बचे हुए 6 ओवरों में 91 रनों की जरूरत। तो टॉस होगा यहाँ पर दोनों टीमों के दरमियान। अगला मैच होगा समीर 11 और गुम्मद बादशाह। रब्बानी दफेदार टॉस किए यहाँ पर। अगली गेंद, गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ इस मर्तबा इसे रिवर्स स्वीप खेला है। गेंद के नीचे आ रहे खिलाड़ी, इस मर्तबा कैच को लपका है वहां पर खिलाड़ी ने। हसन ने कैच को लपका, तीसरा विकेट गिरा। तो 3 विकेट खोती हुई यहाँ पर पांडुरंग सीसी 28 के स्कोर पर। नए बल्लेबाज मुस्तकीम, गेंदबाज हैं सुनील।
पहली गेंद पर विकेट हासिल किया है सुनील ने। अगली गेंद मुस्तकीम के लिए। इस मरतबा अच्छी गेंद थी, हल्के से ढकेला, अच्छी फील्डिंग, फॉलो थ्रू में माफी कीजिएगा, खराब फील्डिंग, मिस फील्ड होती हुई 1 रन बना। इस सेकंड के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 29 रन बने हैं 3 विकेटों के नुकसान पर। खिलाड़ी का है तुरंत मैच शुरू करें, इसके बाद अभी भी 2 ओना मैच बाकी है। अगली गेंद मर्तबा गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए। बढ़िया बल्लेबाजी दीपक द्वारा होती हुई 6 रन बने। 6 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 35 रन बने। और 7 गेंदों का सामना किया है, 30 रन बनाकर खेल रहे हैं दीपक। इस तरह से 14 विकेट गिरता हुआ यहाँ पर पांडुरंग सीसी का। दीपक आउट होकर पवेलियन वापस। एक बड़ा धक्का पहुंचता हुआ यहाँ पर पांडुरंग सीसी के लिए। 14 विकेट गिरा।
बल्लेबाज किरण मैदान की ओर सामना करेंगे अगली गेंद का। इसे फुल टॉस गेंद थी, रिवर्सिव करना चाहते थे, चूके वहां पर 35 रन बने हैं 4 विकेटों के नुकसान पर। जीत के लिए 119 रनों का लक्ष्य रखा है यहां पर प्रज्वल सीसी ने। अगली गेंद किरण के लिए, इस मर्तबा इसे रिवर्सिव करना चाहते थे, गेंद अगर बदन से टकराए, गेंद गई शॉर्ट पॉइंट की दिशा में। विकेट कीपर ने गेंद को फील्ड थ्रो किया, दरमियान और थ्रो हुआ। 2 रन दौड़कर पूरे होते हुए यहाँ पर 2 रन बने, 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 37 रन बने हैं 37 फॉर 4। तो गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ अब नए गेंदबाज आए हैं। बहुराज अपना दूसरा और अपने टीम के ओर से चौथा ओवर लेकर 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। 37 रन बने हैं 4 विकेटों के नुकसान पर। बहुराज गेंद करेंगे, इस मर्तबा मुस्तकीम के लिए पुलटॉस गेंद थी, फॉलो थ्रू में अच्छी फील्डिंग, कोई रन नहीं बना। गुम्मद बादशाह के कप्तान तो साथ ही साथ समीर इलोन के कप्तान तुरंत कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। पटकी हुई गेंद, इसे आड़े बल्ले से खेला, गेंद गई डीप मिड विकेट की दिशा में, 1 रन बना। इस सेकंड के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 38 रन। अगली गेंद बहुराज, इस मर्तबा के रन के लिए से ड्राइव करना चाहते थे, बीट वे बचाव काम विकेट कीपर ने किया, कोई रन नहीं बना। अगली गेंद बहुराज, इस मर्तबा के रन के लिए इसे ड्राइव करना चाहते थे, गेंद ने बैट का बाहरी किनारा लिया, गेंद गई शॉट पॉइंट की दिशा में, 1 रन बना। इसे के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 39 रन, 39 4 विकेटों के नुकसान पर। अगली गेंद मुस्तकीम के लिए इसे उछालकर खेला है और ये क्या लपका है यहाँ पर। तो 5वां विकेट गिरा पांडुरंग सीसी का। मुस्तकीम आउट कर पवेलियन वापस। गुम्मद बादशाह के कप्तान और समीर 11 के कप्तान दो यहाँ पर मौजूद हैं। टॉस होगा इस ओवर के तुरंत बाद, ड्रिंक्स ब्रेक के दरमियान टॉस होगा। अब नए बल्लेबाज, जाने माने बल्लेबाज विनायक कुंभार, एक हार्ड हिटर बल्लेबाज है। तो नए बल्लेबाज विनायक कुंभार जाने माने बल्लेबाज, एक हार्ड हिटर बल्लेबाज है। उनके लिए एक सुनहरा मौका है यहाँ पर। हर एक छक्के के लिए बस्सू अन्ना की तरफ से 1001 रुपए का पारितोषिक दिया जाएगा। विनायक कुमार के लिए एक सुनहरा मौका। हर 6 के लिए 1001 रुपए और हैट्रिक 6 के लिए 5001 रुपए बस्सू अन्ना की तरफ से दिया जाएगा।
अगली गेंद इस मर्तबा पटकी हुई गेंद थी, डिजाइन गेंद थी, ऑफ स्टंप को छोड़ती हुई जा रही थी, गेंद को वाइड करार दिया। इस वाइड के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 40 रन बने हैं 5 विकेटों के नुकसान पर। अगली गेंद बहुराज विनायक कुमार के लिए यॉर्कर लेंथ की गेंद थी, उसे खेला था, अच्छी फील्डिंग हुई थी फॉलो थ्रू में गेंदबाज द्वारा। इस दरमियान एक रन बना। इस सेकंड के साथ विनायक कुमार ने अपना खाता खोला। तो टॉस होगा यहाँ पर अगले मैच का। गुम्मत बादशाह और उनके कप्तान तुरंत कमेंट्री बॉक्स सामने आए। यहाँ पर होगा ಹಲೋ, ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಗುಮ್ಮಡಿ ಬಾಷಾ ವರ್ಸಸ್ ಸಮೀರ್ ಎಲ್ವೆನ್. ಎರಡು ಟೀಮ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗಡೆ ಬರಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಗೆ ಒಂದು ಟಾಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕೋಡಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ಮಾಲ್ಗಿ ಸರ್ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮನವಳ್ಳಿ ಸರ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗಡೆ ಬರಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡು ಮಹಾನುಘಟಿಗಳು ಅತಿಥಿಗಳು ವೇದಿಕೆ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಟಾಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಗುಮ್ಮಡಿ ಬಾಷಾ ವರ್ಸಸ್ ಸಮೀರ್ ಎಲೆವೆನ್. ಎರಡು ಟೀಮಿಗೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಗುಮ್ಮಡಿ ಬಾಷಾ ವರ್ಸಸ್ ಸಮೀರ್ ಎಲೆವೆನ್ ರಾಯ್ಬಾಗ್. ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಗುಮ್ಮಡಿ ಬಾಷಾ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟೇಲ್ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡೋಣ. ಇದು ಟಾಸ್ ವಿನ್ ಸಮೀರ್ ಎಲೆವೆನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಬಾಲ್ ಫಸ್ಟ್. ಎಷ್ಟು ರನ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಟ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಸಮೀರ್ ಎಲೆವೆನ್ ಅವರು ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಎಷ್ಟು ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸ್ಬೇಕಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ? ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಪಿಚ್ ಇದು, 100+ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, 100+ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎರಡು ಪ್ಲೇಯರ್ಗೆ. ಓವರ್ ಟು ಮೆಫಿಸ್ ಬಾಯ್. ಟಾಸ್ ವಿನ್ ಬೈ ಸಮೀರ್ ಎಲೆವೆನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಬಾಲ್ ಫಸ್ಟ್. तो मैच शुरू हो चुका है। यहाँ पर अगली गेंद शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, कट किया, गेंद उछली थी, वहाँ पर पॉइंट की दिशा में कैच छुटता हुआ यहाँ पर विनायक कुमार को एक जीवनदान मिलता हुआ। 1 रन बना। इस सेकंड के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 42 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। अगली गेंद इसे उछाल कर खेला, गेंद गई डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए 4 रनों के साथ विनायक के बल्ले से लगने वाला पहला चौका। 4 रनों के साथ बढ़ोतरी होती है। वहाँ पर 47 रन बने 5 विकेटों के नुकसान पर।
तो अगली मैच इस मैच के बाद तुरंत शुरू होगी। समीर 11 और गुम्मद बादशाह। टॉस समीर 11 ने जीता और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय। अगली गेंद इस मर्तबा धीमी गेंद थी, इसे उछाल कर खेला है, गेंद जा रही है 6 रनों के लिए। यहाँ पर माफ कीजिएगा, अच्छी फील्डिंग होती हुई यहाँ पर खिलाड़ी द्वारा, जुनैद द्वारा अच्छी फील्डिंग। गेंद निश्चित रूप से 6 रनों के लिए जा रही थी। अच्छी फील्डिंग होती हुई 5 रन बचाए हैं अपनी टीम के लिए। तो 1 रन बना इस सेकंड के 7 रनों पर। अगली गेंद इस मर्तबा इसे रिवर्स स्वीप खेला है, गेंद जा रही है पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर एक टप्पा करने के बाद 4 रनों के लिए। तो 4 रन बने, 4 रनों के साथ 50 रन पूरे होते हुए यहाँ पर 52 रन बने हैं 5 विकेटों के नुकसान पर। 5 ओवरों का खेल समाप्त हुआ, 52 रन बने हैं 5 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी जीत के लिए 3 ओवरों में 67 रनों की जरूरत है। 18 बॉल्स 67 रन रिक्वायर्ड। तो खिलाड़ियों से दरख्वास्त है मैच, साथ ही साथ अंपायरों से दरख्वास्त है मैच तुरंत। अभी भी 2 मैच होना बाकी है। तो गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ गेंदबाजी के लिए आए हैं नए गेंदबाज। नए गेंदबाज हैं, विनायक कुमार के लिए गेंदबाजी करेंगे और साफ बोल्ड है यहाँ पर। 6वां विकेट गिरता हुआ विनायक कुमार आउट कर पवेलियन वापस। नए बल्लेबाज मंजुनाथ। इस मैच के बाद अगला मैच समीर 11 और गुम्मद बादशाह। समीर 11 ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। दोनों टीमें इस मैच के तुरंत बाद अगला मैच होगा। नए बल्लेबाज मंजुनाथ, गेंदबाज है सुनील। मर्तबा इसे उछाल कर खेला है, गेंद आई है डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन की तरफ। जुनैद ने गेंद को फील्ड किया, 1 रन बना। इस सेकंड के साथ मंजुनाथ ने अपना खाता खोला, स्कोर बढ़ता हुआ 53 रन बने हैं 6 विकेटों के नुकसान पर। अगली गेंद सुनील किरण के लिए, इस मर्तबा इसे उछाल कर खेला है, गेंद के नीचे आ रहे हैं खिलाड़ी हसन ने कैच का लपका। इस मैच में चौथा कैच लपका है यहाँ पर हसन ने। 4 कैच लपके हैं यहाँ पर आसानी के साथ। हसन अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा दिखाया है यहाँ पर हसन ने। तो 7वां विकेट गिरा, किरण आउट कर पवेलियन वापस। 53 रन बने हैं 7 विकेटों के नुकसान पर। अब नए बल्लेबाज भीमू। अगली गेंद अंदर की तरफ आती हुई गेंद को आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, चूके वहां पर। तो 4 विकेट हासिल किए हैं सुनील ने। तो 4 कैच लपके हैं यहाँ पर
हसन ने। अच्छी गेंदबाजी सुनील द्वारा, तो अच्छी फील्डिंग यहाँ पर होती हुई हसन द्वारा। अगली गेंद सुनील भीमू के लिए, मर्तबा पटकी हुई गेंद, इसे आड़े बल्ले से खेला है, गेंद के नीचे आ रहे खिलाड़ी। इस तरह से 5 विकेट हासिल किए हैं यहाँ पर सुनील ने। जुनेद ने कैच को लपका। अच्छी गेंदबाजी होती हुई यहाँ पर सुनील द्वारा 5 विकेट हासिल किए हैं इस मैच में। नए बल्लेबाज सिद्धप्पा। अगली गेंद सुनील सिद्धप्पा के लिए, इस मर्तबा फुल टॉस बनाकर खेला, गेंद आई डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की तरफ। रंजीत ने गेंद को फील्ड किया, 1 रन बना। ओवर की समाप्ति हुई, 6 ओवरों का खेल समाप्त हुआ। 54 रन बने हैं 8 विकेटों के नुकसान पर। तो गेंदबाजी के लिए आए हैं अगले गेंदबाज जुनेद। फुल टॉस गेंद थी, इसे स्वीप करना चाहते थे, छूके बल्लेबाज भी सिद्धप्पा 1 रन बनाकर खेल रहे हैं। इस मैच के तुरंत बाद अगला मैच होगा समीर 11 और गुमद बादशाह। टॉस हो चुका है, टॉस समीर 11 ने जीता है, पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। दोनों टीमें तैयार हैं। इस मैच के तुरंत बाद अगला मैच होगा। अगली गेंद और पिच गेंद से उछाल कर खेला, गेंद एक टप्पा खाने के बाद अंपायर का निर्णय अभी तक आया नहीं है, चौका है या छक्का है। 4 रन का इशारा हो चुका है, 4 रन बने हैं, तो 4 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 58 रन बने हैं। अगली गेंद जुनैद, इस मर्तबा सियाड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, चूके बल्लेबाज। अगली गेंद और पिच गेंद थी, इसे उछाल कर खेला है 6 रनों के लिए, तो पहला छक्का लगा सिद्धप्पा के बल्ले से। चौसठ रन बने हैं 8 विकेटों के नुकसान पर। अगली गेंद जुनैद सिद्धप्पा के लिए, इस मर्तबा धीमी गेंद थी, चूके बल्लेबाज। अगली गेंद
जुनैद सिद्धप्पा के लिए धीमी गेंद थी, घुमा कर खेलना चाहते थे, दिशाहीन गेंद थी, वाइट का इशारा होता हुआ वाइट के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 65 रन 8 विकेटों के नुकसान पर। अगली गेंद जुनैद इस मरतबा इसे आड़े बल्ले से खेला, गेंद जा रही है वाइट मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर, एक टप्पा खाने के बाद 4 रनों के लिए, 4 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 69 रन बने हैं 8 विकेटों के नुकसान पर। 6 गेंदों में 50 रनों की जरूरत नामुमकिन सा लक्ष्य है यहाँ पर। 7 ओवरों का खेल समाप्त हुआ है, 69 रन बने हैं 8 विकेटों के नुकसान पर। तो रंजीत आए हैं गेंदबाजी के लिए इस पारी का आखिरी ओवर लेकर। 7 ओवरों का खेल समाप्त हुआ, 69 रन बने हैं 8 विकेटों के नुकसान पर। रंजीत राइट आर्म ओवर द विकेट, रायवा गेंद से गेंदबाजी करेंगे। इस मरतबा धीमी गेंद थी, आड़े बल्ले से खेला, गेंद आई लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की तरफ। जुनैद ने गेंद को फील्ड किया, 1 रन बना, इसी गेंद के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 70 रन बने हैं। अगली गेंद रंजीत सिद्धप्पा के लिए साढ़े बल्ले से खेलना चाहते थे, बीट हुए बल्लेबाज। दो बॉल अगली गेंद रंजीत इस मरतबा यॉर्कर लेन की गेंद थी, इसे आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, गेंद ने बैट का ऊपरी किनारा लिया, गेंद गई शॉर्ट पॉइंट की दिशा में, 1 रन बना, इस सेकंड के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 71 रन। अगली गेंद रंजीत इस मरतबा अच्छी गेंद थी, 1 रन बना, इस सेकंड के साथ लेग बाइस का इशारा होता हुआ बढ़ता हुआ स्कोर 72 रन। दोनों का खेल शेष बचा है। इस मैच के तुरंत बाद समीर 11 अपने तमाम खिलाड़ियों लेकर मैदान की ओर जाए। टॉस यहाँ पर हो चुका है, टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है समीर 11 ने। तो साथ ही साथ गुम्मद बादशाह के ओपनर बल्लेबाज लड़ी रहे यहाँ पर। इस दरमियान 9वां विकेट गिरता हुआ सिद्धप्पा आउट होकर पवेलियन वापस। बाबर ने कैच को लपका। नए बल्लेबाज सुमित। आखिरी गेंद इस पारी की और साफ बोल्ड। इस तरह से ऑल आउट हो चुकी है टीम यहाँ पर। 46 रनों से मुकाबला जीत लिया है सीसी ने।